वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। दीपावली केवल लक्ष्मी पूजन का ही फेस्टिवल नहीं है। ये मंत्र सिद्धि और गुप्त साधनाओं का बहुत ही पावरफुल टाइम माना जाता है। अमावस्या की रात को जब आप दीपक जलाते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं तो लक्ष्मी का आह्वान बहुत तेजी से हो जाता है। गुप्त लक्ष्मी साधना के लिए मैं आपको एक बहुत ही सेफ और शास्त्रीय प्रोसीजर बताऊंगी, जिसमें कोई भी तांत्रिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप अपने घर पर इजीली बैठ करके कर सकते हैं। समय कौन सा रहेगा? दिवाली का दिन रहेगा। दिवाली की अमावस्या, दिवाली जो होती है वो अमावस्या की रात को पड़ती है। इस टाइम पे आप प्रदोष काल को चुन लीजिए। प्रदोष काल कब होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट्स बाद से लेकर के ये समय शुरू होता है। और हर रोज इसका टाइम डिफरेंट होता है, लेकिन दिवाली के दिन प्रदोष काल की महिमा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्रदोष काल से मतलब जब भी आपका सनसेट हो रहा है उसके 45 मिनट्स बाद से लेकर के रात के 12 बजे तक कोई भी मंत्र सिद्धि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जब भी आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो ये जो साधना का समय है इसमें भी 11:40 रात से 12:10 रात को, ये जो 30 मिनट्स का टाइम स्पैन होता है, इसमें माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर के जो साधक होता है उसको मन वांछित इच्छा पूरी करने का वरदान देती हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, जैसे एक सफेद या लाइट पिंक या रेड कलर का आसन चाहिए होगा, क्योंकि माँ देवी को ये 3 कलर्स बहुत पसंद है। इसके अलावा एक छोटा सा पीतल का बर्तन ले लीजिए या चांदी का कलश ले लीजिए। लाल वस्त्र में लिपटी हुई श्री यंत्र या लक्ष्मी मुद्रा ले लीजिए। 9 गोमती चक्र, उसको प्लेट में रख लीजिए। कमल का फूल ले लीजिए, क्योंकि जब हम नेचुरल चीजों के साथ कोई भी रेमेडी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एक देसी घी का दीपक ले लीजिए और सुगंधित धूप ले लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध, दीप, कमल का फूल, गोमती चक्र, लाल रंग, चांदी का कलश, ये सब बहुत पसंद है। इसके बाद से आपको करना क्या है? सबसे पहले नहा धो करके आप साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। यदि आप लाइट पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं, स्पार्कलिंग व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे कलर्स पहन सकते हैं जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद हैं, या रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठ जाना है। जितने व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन इसलिए बोली जाती है क्योंकि उनका रोज का जो डीलिंग होती है वो कैश में होता है। तो जो लोग कैश में डील करते हैं वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके आसन पर बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको एक कलश से भरा हुआ जल लेना है, अक्षत लेने हैं, सुपारी लेना है। उसके ऊपर आपको वहां पे सामने श्री यंत्र रख लेना है या फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख लेनी है। दीपक जलाते हुए आपको मंत्रों का उच्चारण करना है और धूप जलाते वक्त भी आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। लेकिन इससे पहले कि आपका मंत्र उच्चारण स्टार्ट हो, आपको करना क्या है? आपने सारी सामग्री अपने सामने सजा करके रख दी। सबसे पहले मंत्र उच्चारण से पहले या दीपक जलाने से पहले, धूप जलाने से पहले आपको आंख बंद करके 3 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। श्वास प्रश्वास मतलब अनुलोम विलोम करना है। देखिए कि आपकी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो आप अपने मन को एकाग्रचित्त करते हैं, आप अपने मन को शांत करते हैं। ये ध्यान अवस्था कहलाती है। इसके बाद ही आपको कोई भी मंत्र सिद्धि शुरू करनी है। कोई भी मंत्र का जाप जो आप करेंगे वो कम से कम 108 बार होगा। अगर आपको मनवांछित सिद्धि या धन प्राप्ति हेतु कोई जाप करना है तो आपको कमल गट्टे की माला से ये जाप दिवाली की रात को शुरू करके इसको 21 दिन तक लगातार करना है। दिवाली की रात को 11 दीपक आपको घर के कोनों में जलाने हैं। एक दीपक तुलसी माता के पास जलाना है, 2 दीपक दरवाजे पर जलाने हैं, एक दीपक उत्तर दिशा की ओर जलाना है। ठीक है। उसके बाद से जाप के बाद आपको 9 गोमती चक्रों को लाल रंग के कपड़े में बांध करके उसको धूप दीप दिखा करके तिजोरी में रख देना है। ये जो गोमती चक्र है ये धन स्थिरता का प्रतीक है। ये फाइनेंस, ये वेल्थ
ये स्टेबिलिटी का प्रतीक है। ये लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करे, ये उसका प्रतीक है। जब भी कोई मंत्र जाप किया जाता है लक्ष्मी जी का, उसमें ह्रीम, श्रीम, एम, क्लीम ऐसे वर्ड्स का उच्चारण आता है। जो ह्रीम वर्ड है वो माया लाने का बीज मंत्र है। जो श्रीम वर्ड है वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। एम वर्ड जो है वो मरकरी को एक्टिवेट करता है, बुध को एक्टिवेट करता है। ये सरस्वती जी का बीज मंत्र है। जब हम सरस्वती जी के बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी बुद्धि का यूज करके, वाणी का यूज करके धन को आकर्षित करते हैं। क्योंकि बुद्ध जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है, आपके कम्युनिकेशन का कारक होता है, ये नेटवर्किंग का कारक होता है। यदि आप जाप के समय मन में ग्रैटिट्यूड रखेंगे, शांत भाव से ये जाप करेंगे, तो आपका मंत्र बहुत स्ट्रांगली और बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि अमावस्या को आप कम से कम बोलें, क्योंकि इस दिन नेगेटिव शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। तो जब आप चुप रहेंगे तो कोई कलह कलेश होने की संभावना कम हो जाएगी। दीपक की लौ पर दृष्टि रखते हुए मंत्र जाप करने से आपकी बॉडी में अग्नि तत्व आता है, जिसके माध्यम से आप जो मनी अर्न करने की जो ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करते हो, और वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। यदि जाप करने के बाद आपको हल्की सी सुगंध फील हो या थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो, तो ये मंत्र सिद्धि की प्रथम अवस्था होती है। कम से कम आपको 21 बार ये मंत्र जाप करना है। वैसे तो 108 से कम बार ये जाप नहीं करना, 108 बार मिनिमम रिक्वायर्ड है। बट जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम थक गए हैं, तो उनको 21 बार तो ये जाप करना ही करना है। बट कोशिश करेगा कि 108 बार करें। जाप कर लेने के बाद से आपको माँ लक्ष्मी को धन्यवाद बोलना है, और दीपक को तब तक जलने देना है जब तक कि वो स्वयं बुझ ना जाए। कौन कौन से लक्ष्मी जी के मंत्र हैं जो आप दिवाली के दिन चैंट कर सकते हैं, ताकि आपको सिद्धि मिले, धन प्राप्ति हो, आपकी कर्मों की शुद्धि हो, आपकी आपका आत्मिक तेज बढ़े? तो मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगी। पहला मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इसका मतलब है कि हम श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। महालक्ष्मी जी हमारे मन को प्रेरित करे, मोटिवेट करे, ताकि हम धन, सौभाग्य और समृद्धि अपनी लाइफ में लाने के मार्ग पर अग्रसर हो सके, बढ़ सके, चल सके। ध्यान रखिएगा, ये जो 11:40 रात से लेके 12:10 का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बहुत पावरफुल है। इस टाइम पर की गई कोई भी मंत्र साधना बहुत इफेक्टिव होती है। जाप कमलगट्टे की माला से होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद से यदि हम ये जाप करते हैं ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इसमें जो ओम वर्ड है ये किसी भी मंत्र की शुरुआत में आपकी बॉडी में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। ये ब्रह्म का प्रतीक है, ये समस्त देवताओं को बुलाने का, आह्वान का प्रतीक है। जो श्री है वर्ड, वो सौंदर्य को इनवाइट करता है आपकी लाइफ में, ऐश्वर्य को, लग्जरीज को, समृद्धि को, मंगल को लाता है, शुभता को लाता है। ये लक्ष्मी जी का बीज वर्ड है, बीज अल्फाबेट है, बीज मंत्र है। जो व्यक्ति सिर्फ श्रीम 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 करके भी मंत्र जाप करता है, उसकी भी लाइफ में सौंदर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, मंगल, शुभता ये सब आती है। ये धन और भाग्य आपकी लाइफ में एक्टिवेट करता है। महालक्ष्मी मतलब महान लक्ष्मी देवी, उनका हम ध्यान करते हैं, उनको बुलाने का तरीका है। च मतलब और, विद्मही मतलब जानना, समझना, हम जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम आपको जब इनवाइट कर रहे हैं, आपको जब बुला रहे हैं, तो आप हमारे घर में आएंगे। किसके साथ आएंगे? भगवान विष्णु के साथ आएंगे, जो कि पालनहार हैं, जो केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म, नीति और सौम्यता का भी प्रतीक है। च मतलब और, धीमहि मतलब धारण करना।
हम लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में उनको धारण करते हैं। तन्नो मतलब वो देवी, हम उन उस देवी को बुला रहे हैं जो कि लक्ष्मी जी हैं, जो सिद्धि, सौंदर्य, संतोष और सफलता की अधिष्ठात्री हैं। प्रचोदयात मतलब वो हमें प्रेरित करे। माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ आकर के हमारे को प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को जागृत करे, ताकि हम समृद्धि के मार्ग पर चल सके। और एंड में हम वापस ओम वर्ड बोलते हैं, जो कि ब्रह्म स्वरूप है। यदि हम इस मंत्र के साथ अ, हवन आदि करते हैं, तो हम उस जो भी हमारे हाथ में हवन सामग्री होती है, हम उसको अग्नि में डालते हैं, तो वो ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। यदि हम इस मंत्र से हवन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी चैंटिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि हर एक शब्द को आपको बहुत क्लैरिटी से बोलना है और बहुत ही श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के साथ बोलना है। मतलब हम भगवान विष्णु जी की पत्नी महान महालक्ष्मी देवी को जानते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, वे हमारे मन और बुद्धि को प्रेरित करें कि हम समृद्धि, शांति और धर्म के मार्ग पर चल सकें। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। जो दूसरा मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम कमल वासन्ये स्वाहा। मतलब कि महान लक्ष्मी देवी, ये जो कि वैदिक परंपराओं में महान लक्ष्मी जी को आह्वान का बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ये बहुत ही प्रभावशाली बीज मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म का प्रतीक, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है वर्ड ओम। तो इसलिए हर मंत्र में ओम को सबसे पहले बोला जाता है, बिकॉज इसमें त्रिमूर्ति को ये डिनोट करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रिगुण को, सत्व को, धन रज को, तम को, ये उनको डिनोट करता है। तो मंत्र की शुरुआत में ओम बोलने का मतलब है कि हम दिव्यता का आवाहन करते हैं, उस ऊर्जा को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। ह्रीम जो होता है वो माया वर्ड है, माया बीज कहा जाता है इसको, जो हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और आकर्षण शक्ति लाता है। कमल वासिन्य मतलब जो कमल पे विराजती हैं। स्वाहा, स्वाहा मतलब क्या होता है कि हम ये चीज इसको अर्पण करते हैं, पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं, यह अर्पण आपको समर्पित है। अग्नि में हम स्वाहा का मतलब होता है ये एनर्जी, ये ऊर्जा देवी को हम समर्पित करते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्ति में विलीन हो जाएगी। तो टोटल में इस मंत्र का अर्थ है कि हे दिव्य शक्ति, अपनी माया और प्रेम की शक्ति से मुझे जोड़िए। मतलब लक्ष्मी जी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है। अब उनकी एनर्जी से हम तो इतने कंपैटिबल है नहीं, हम तो बहुत ही छोटे तुच्छ इंसान हैं। तो हम उनका उनकी पूजा भी कर सके, उनके तेज को हम बियर कर सके, इसलिए हम कहते हैं कि हे दिव्य शक्ति, अपनी माया और प्रेम की शक्ति से मुझे जोड़िए। आप मेरे पे प्रेम बरसाइए, अपनी माया की शक्ति से मुझे जोड़िए, ताकि आपका कुछ अंश मेरे पास भी आ पाए। अपनी कृपा, अपनी समृद्धि मुझ पे बरसाइए। हे कमल में निवास करने वाली महालक्ष्मी, ये साधना, ये श्रद्धा आपको अर्पित है। जो इसमें ओम वर्ड होता है, ओम वर्ड किसी भी मंत्र में सहस्रार्थ चक्र को इनवाइट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। ह्रीम वर्ड जब भी हम बोलते हैं, तो वो हमारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है। जब हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होता है, तो वो प्रेम, आकर्षण, इन सबको एक्टिवेट करता है। जो श्रीम वर्ड होता है, वो मणिपुर और अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है, जब हम श्रीम वर्ड को एक्टिवेट करते हैं, जब हम श्रीम वर्ड को बार बार बोलते हैं, तो हमारी लाइफ में धन आता है, आत्मविश्वास आता है। कमल वासन्य वर्ड जो होता है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, और स्वाहा जो होता है वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार से हर एक वर्ड का अपना अलग अलग मतलब होता है। अब एक मंत्र आता है ओम ह्रीम श्रीम कमल वासन्ये नमः, ये तो हमने बोल लिया। अब नेक्स्ट मंत्र आता है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलायये मम प्रसीद प्रसीद वरदे श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। जय महालक्ष्मी, जो कमल पर विराज होने वाली है, विराज करती हैं, उनके स्मरण से, मतलब जब हम महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, उनके स्मरण से समस्त प्रकार के प्रसाद, आशीर्वाद हमारे को प्राप्त होते हैं। हम ऐसी महालक्ष्मी को नमस्कार करते हैं जो हमारे को संपन्नता का वरदान देती है।
इस मंत्र की चैंटिंग करने से माता लक्ष्मी का, जब हम इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर जितने भी कर्जा होते हैं, धन से संबंधित परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र को जाप कर, इसमें जो बेसिक वर्ड्स वही आते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले, मतलब जो कमल पर वास करने वाली हैं, मम मम प्रसीद प्रसीद वरदे, श्रीम मतलब मेरे घर में आकर के मुझे वो प्रसाद के रूप में आशीर्वाद दीजिए। जो नेक्स्ट मंत्र है जो हम लोग दिवाली पर चैंट कर सकते हैं वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। पर्सनली मुझे ये वाला मंत्र बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो मंत्र है वो देवी लक्ष्मी को समर्पित है, और यूजुअली इंसान को यही तीन चीजों की लाइफ में कामना होती है। जब हम इस मंत्र का चैंट करते हैं तो हमारा घर जो होता है, न ही सिर्फ धन धान्य से संपूर्ण रहता है, बल्कि हमारी लाइफ में जितनी भी चिंताएं होती हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं। इसका जाप करने से धन और समृद्धि तो आती ही आती है, बल्कि हम लोगों को बहुत बहुत अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इसमें जो क्लीम वर्ड आता है, पर्टिकुलरली मैं आपको ओम ह्रीम श्रीम का मतलब बता चुकी हूँ, इसमें आता है क्लीम वर्ड। जो क्लीम वर्ड होता है वो अट्रैक्शन का मंत्र है। आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन लाता है। जब आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाती है तो आप मनी को अर्न करने के लिए बहुत इजीली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी से भी लिंक हो जाता है। ओम मैंने आपको वैसे ही बताया कि ओम का उच्चारण करते ही जो साधक होता है उसकी आभा बढ़ जाती है, उसके माइंड में मानसिक कंपन हो जाती है, मतलब वाइब्रेशंस ऐसी उसकी बॉडी में जुड़ जाती है, ऐसे वो दिव्य तरंगों से जुड़ जाता है कि वो मनी इनवाइट करने लग जाता है सिर्फ इस वर्ड की चैंटिंग से। ये ओम जो वर्ड होता है वो ब्रह्म चेतना को जागृत करता है, और जब ब्रह्म चेतना जागृत हो जाती है वो देवी की ऊर्जा के साथ बैलेंस्ड वे में आ जाती है। ह्रीम मैंने आपको पहले ही बताया, ये माया अट्रैक्ट करने का बीज मंत्र है। इसमें शिव और शक्ति को ज्वाइन किया जाता है। ये हमारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है। मन में से जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे हम तो पैसा कमा ही नहीं सकते, हम तो कुछ भी करते हैं ऐसा ही हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ना, सब बेकार होता है, कोई वर्ड कोई मंत्र चैंटिंग से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार के जो भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में होती है, जो भय होता है, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, वो हम श्री ओम वर्ड से दूर करते हैं, और उस श्रीम वर्ड से दूर करते हैं, और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि ह्रीम वर्ड को चैंट करने से हम अपनी लाइफ में कैसे माया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है। हमारे हृदय में जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव भावनाएं होती है, भय होता है, असुरक्षा होता है, नकारात्मकता होती है, उन सबको दूर करता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति करता है। इसके बाद से श्रीम मैंने आपको पहले ही बताया, श्रीम वर्ड जो होता है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये शुभता लाता है, शांति लाता है, उन्नति लाता है, शक्ति लाता है, सौंदर्य लाता है, करुणा लाता है, ब्रह्मत्व को आपकी लाइफ में एस्टैब्लिश करता है। आपकी लाइफ में धन, सौभाग्य, समृद्धि, सुख सबका प्रवाह बना रहता है। ठीक है। क्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लीन वर्ड को तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है। क्लीम जो होता है वो सृष्टि की ऊर्जा से लिंक्ड होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, शक्ति का केंद्र होता है, प्रेम का केंद्र होता है, पूर्णता का केंद्र होता है। तो जब हम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र चैंट करते हैं, 108 बार बोलते हैं, तो हम ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे देवी, मुझे अपने प्रेम से, कृपा से, आकर्षण शक्ति से जोड़िए, ताकि मेरे चारों ओर हमारे जितना भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ मैं कंपैटिबिलिटी बना सकूं, मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा आकर्षण हो, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अट्रैक्टिव हो कि पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आए चुंबक की तरफ।
मैग्नेटिज्म हो मेरी पर्सनैलिटी में और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में। मेरे को प्रेम संबंधों में सफलता मिले, मुझे अपॉर्चुनिटीज जो कि मनी को अट्रैक्ट करती है उन सब चीजों में सफलता मिले, आकर्षण मिले। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं और इस प्रकार से महादेवी का को नमस्कार करते हैं ताकि हमारी लाइफ में धैर्य, भक्ति, विद्या, विजय ये सब की प्राप्ति हो। नमः मतलब होता है, न मतलब होता है अहंकार का त्याग, और मह मतलब होता है मैं अपने अहंकार का त्याग करके आपकी इन तीनों शक्तियों से, ह्रीम श्रीम क्लीम, इन तीनों शक्तियों से जुड़ता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग इस मंत्र को चैंट करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स इनवाइट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मंत्र आता है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम गृहे धन पूरिये चिंताये दूरिये दूरिये स्वाहा। हे महालक्ष्मी, मैं आपको अपने घर में इनवाइट करता हूं, अपनी लाइफ में इनवाइट करता हूं, ताकि आप मेरी लाइफ में बहुत पूरी तरीके से धन संपदा बनाए रखिए, धन संपदा बनाए रखिए। मेरी लाइफ में से जितनी भी चिंताएं हैं उनको दूर कर दीजिए। और इस प्रकार से हम महालक्ष्मी को का जाप करते हैं। ये एक बुनियादी बीज मंत्र है जिसका जाप करने से धन और समृद्धि आपके पास अपने आप से आती है और आप कर्ज से मुक्ति पाते हो, किसी भी प्रकार की जो आपके ऊपर डेट्स होते हैं उन सब से मुक्ति पाते हो, चिंताओं से मुक्ति पाते हो। इस मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और बहुत सारी आपकी आर्थिक परेशानियां अपने आप से सॉल्व हो जाती हैं। आप बस ये मंत्र जाप करते रहिए, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सुख समृद्धि, धन समृद्धि, चिंताएं, ये सुख समृद्धि तो आएगा और धन चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। हर जाप आपको 108 बार करना है। कोई भी आप इसमें से एक जाप उठा लीजिए और आप उसको कमलगट्टे की माला के साथ करना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में 21 दिनों के अंदर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।